नमस्कार। आज हम भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के तहत भारत में पार्टनरशिप फर्म्स के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को थोड़ा गहराई से समझेंगे। हाँ जी, ये एक ऐसा विषय है जिस पर अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। बिल्कुल। अक्सर ये प्रक्रिया थोड़ी कह सकते हैं जटिल लगती है, तो चलिए इसे आसान बनाते हैं। ओके। सबसे पहली बात जो थोड़े हैरान भी करती है वो ये कि पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन भारत में अनिवार्य नहीं है। हाँ, ये बात सही है, कंपलसरी नहीं है। पर फिर भी लगभग हर कोई कहता है कि रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, वजह सीधी सी है। अगर आपकी फर्म रजिस्टर्ड नहीं है ना, तो वो कोर्ट नहीं जा सकती। अच्छा। मतलब अपने अधिकारों के लिए भी नहीं, जैसे किसी से पैसे लेने हो। हाँ बिल्कुल। मान लीजिए किसी थर्ड पार्टी से आपका कोई बकाया है, तो आप कानूनी तौर पर दावा नहीं कर सकते एक अपंजीकृत फर्म के तौर पर। ये तो बड़ा पॉइंट है। बिल्कुल। तो ये जो अनिवार्य नहीं है वाली बात है, ये थोड़ी भ्रामक हो सकती है। अच्छा। असल में रजिस्ट्रेशन फर्म को एक कानूनी पहचान देता है। अच्छा। ये सिर्फ कोई कागजी कार्रवाई नहीं है, बल्कि एक तरह का सुरक्षा कवच है फर्म के लिए। बिना रजिस्ट्रेशन के फर्म उतनी मजबूत नहीं होती कानूनी तौर पर। ठीक है, इसे और बेहतर समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। हाँ जरूर। मान लीजिए अमित, रवि और नेहा, ये तीनों जयपुर में कपड़ों की फर्म शुरू करते हैं। नाम रखते हैं स्टाइलेक्स गारमेंट्स। ठीक है। तो अब इन्हें रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करना होगा? पहला कदम क्या है? पहला और सबसे जरूरी कदम है पार्टनरशिप डीड तैयार करना। पार्टनरशिप डीड, ये तो सुना है, ये होता क्या है एग्जैक्टली? ये बेसिकली पार्टनर्स के बीच एक लिखित समझौता है। इसमें फर्म का नाम, पार्टनर्स का ब्यौरा, बिजनेस किस चीज का है, हाँ। पूंजी कौन कितनी लगा रहा है, मुनाफा कैसे बटेगा, किसकी क्या ड्यूटीज होंगी, ये सब लिखा होता है। अच्छा। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि ये भी साफ होना चाहिए कि अगर कोई पार्टनर फर्म छोड़ना चाहे तो क्या होगा, या कोई विवाद हो जाए तो उसे कैसे सुलझाएंगे। हाँ, ये तो बहुत जरूरी बातें हैं। अक्सर लोग शायद इन पर ध्यान नहीं देते होंगे। बिल्कुल। यहीं पर बाद में दिक्कतें आती हैं। तो ये डीड साझेदारी की नींव है, उसकी आत्मा है कह सकते हैं। इसे स्टैम्प पेपर पर प्रिंट करवाना होता है और सभी पार्टनर्स के साइन जरूरी हैं। ठीक है, तो डीड तैयार हो गई। इसके बाद आता है एप्लीकेशन फॉर्म नंबर 1। फॉर्म 1। हाँ, इसे भरकर राज्य के फर्म रजिस्ट्रार के ऑफिस में जमा करना होता है। इसमें क्या जानकारी देनी होती है? इसमें भी फर्म का नाम, पता, बिजनेस कब शुरू किया, सारे पार्टनर्स की पूरी डिटेल्स, पार्टनरशिप कितने समय के लिए है, ये सब। ठीक है, और इसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स भी लगते होंगे? हाँ जी बिल्कुल। कुछ जरूरी दस्तावेज साथ में लगाने पड़ते हैं। जैसे वो जो साइंड पार्टनरशिप डीड है उसकी कॉपी, सभी पार्टनर्स के पैन कार्ड, आधार कार्ड। पहचान के लिए? हाँ। और जहां आपका बिजनेस चल रहा है उस जगह का एड्रेस प्रूफ, जैसे रेंट एग्रीमेंट हो या बिजली का बिल। अच्छा। साथ में एक एफिडेविट, मतलब एक शपथ पत्र भी देना होता है कि जो भी जानकारी दी है वो सब सही है। और पार्टनर्स की पासपोर्ट साइज फोटो। काफी दस्तावेज हैं। हाँ, पर ये सब जरूरी है। इससे प्रक्रिया पारदर्शी रहती है और फर्म की प्रामाणिकता भी साबित होती है। ठीक है, दस्तावेज जमा हो गए, फिर फीस भी लगती होगी। हाँ, फिर रजिस्ट्रेशन फीस देनी होती है। ये हर राज्य में थोड़ी अलग अलग हो सकती है, पर आमतौर पर ये कोई बहुत ज्यादा नहीं होती, करीब 500 से 1000 रुपए के बीच। अच्छा, ठीक है। फीस जमा होने के बाद रजिस्ट्रार जो है वो इन सभी दस्तावेजों की जांच करता है। वेरिफिकेशन। हाँ, वेरिफिकेशन। वो देखते हैं कि सब नियम कायदे से हैं या नहीं। और अगर सब कुछ ठीक पाया गया तो फर्म का नाम उस राज्य के फर्मों के रजिस्टर में दर्ज कर लिया जाता है। अच्छा, और फिर रजिस्ट्रार एक सर्टिफिकेट जारी करता है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो बस हो गया रजिस्ट्रेशन। स्टाइलिक्स गारमेंट्स अब कानूनी तौर पर एक रजिस्टर्ड फर्म बन गई। बिल्कुल, प्रक्रिया पूरी। तो अब बात करते हैं उन फायदों की जिनका जिक्र हमने शुरू में किया था। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ये सब करने का फायदा क्या है। सबसे बड़ा फायदा तो आपने बताया कि फर्म कोर्ट जा सकती है। हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण है। रजिस्टर्ड फर्म तीसरे पक्ष पर, जैसे कोई सप्लायर है या ग्राहक है, उन पर कानूनी कार्रवाई कर सकती है अगर जरूरत पड़े। इसके अलावा देखिए, रजिस्ट्रेशन से फर्म की साख बढ़ती है, क्रेडिबिलिटी। वो कैसे? जब आपकी फर्म रजिस्टर्ड होती है तो ग्राहकों का, सप्लायर्स का, यहाँ तक कि बैंकों का भी भरोसा बढ़ता है। अच्छा, बैंकों का भरोसा, मतलब लोन वगैरह लेना आसान हो जाता है। हाँ बिल्कुल। रजिस्टर्ड फर्मों को लोन मिलना या कोई सरकारी लाइसेंस प्राप्त करना अक्सर आसान होता है। और ये आपके बिजनेस के होने का एक पक्का कानूनी सबूत होता है।
जैसे कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लेना है या किसी टेंडर में अप्लाई करना है, तो ये सर्टिफिकेट काम आता है। समझ गए। तो कई सारे फायदे हैं इसके। निश्चित रूप से। तो अगर हम पूरी प्रक्रिया को संक्षेप में देखें तो पार्टनरशिप डीड बनाओ, फॉर्म 1 भरो, जरूरी दस्तावेज और फीस जमा करो, फिर वेरिफिकेशन का इंतजार करो और सर्टिफिकेट ले लो। हाँ, मोटे तौर पे यही स्टेप्स हैं। और जैसा हमने देखा, भले ही कानूनन ये अनिवार्य ना हो, पर रजिस्ट्रेशन करवाना फर्म के अपने हित में है। बिल्कुल, ये फर्म के अधिकारों की रक्षा करता है और उसे कानूनी, वित्तीय और व्यावसायिक तौर पर ज्यादा मजबूत बनाता है। एक तरह का निवेश है ये। हाँ, भविष्य के लिए एक अच्छा निवेश। बिल्कुल, लेकिन यहाँ एक दिलचस्प सवाल उठता है क्या? कि जब इतने फायदे हैं तो फिर कानून इसे अनिवार्य क्यों नहीं बनाता? क्या इसके पीछे कोई सोच है? जैसे शायद छोटे या असंगठित व्यवसायों को कुछ लचीलापन देने के लिए। हाँ, ये सोचने वाली बात है। और राज्य इसे वैकल्पिक रखकर एक तरफ तो वो व्यवसायों को औपचारिक बनाना चाहता है और विवाद सुलझाने का एक सिस्टम देना चाहता है, और दूसरी तरफ वो इसे अनिवार्य भी नहीं कर रहा। हाँ। ये संतुलन कैसे काम करता है? और सबसे जरूरी बात, अगर कोई फर्म रजिस्टर्ड नहीं है और कोई बड़ा विवाद हो जाता है तो पार्टनर्स पर व्यक्तिगत रूप से क्या असर पड़ेगा, खासकर तब जब फर्म खुद तो केस कर नहीं सकती? हाँ, ये गंभीर सवाल है। मतलब पार्टनर्स पर्सनली लायबल हो सकते हैं शायद। इस पर विचार करना जरूरी है। बिल्कुल, ये कुछ ऐसे पहलू हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं।